ભારતીય જનતા પાર્ટીના રાષ્ટ્રીય સ્તરના નેતાઓ સુરતમાં સતત પ્રચાર માટે આવી રહ્યા છે। કેન્દ્રના કોમર્સ મિનિસ્ટર પિયુષ ગોયલ સુરતમાં અલગ અલગ વિસ્તારમાં ફરીને પ્રચાર કર્યો હતો। ખાસ કરીને તેમના ટેક્સટાઇલ માર્કેટમાં ફરીને ભાજપને મત આપવા માટેનું કેમ્પેન કર્યું હતું। પિયુષ ગોયલે રાહુલ ગાંધીનું નામ લીધા વગર જ કહ્યું કે કેટલાક લોકો ભારત જોડવા માટે અલગ અલગ રાજ્યોમાં ફરી રહ્યા છે, પરંતુ ગુજરાતમાં દેખાતા સુદ્ધા નથી। કેટલાક લોકોને જો થોડીક સમજ આવી જાય તો તેઓ દેશના વિકાસમાં પોતાનું યોગદાન આપી શકે છે। આજે તેઓ પહેલી વખત ગુજરાતમાં વિધાનસભાની ચૂંટણીના પ્રચાર માટે આવ્યા છે, તો સારું કર્યું છે। આર્થિક બાબતોની જો તેમને સમજ આવી જાય તો તેઓ જે રાજ્યમાં હાલ તેમની સરકાર છે તેમાં થોડુંક સારું કામ કરી શકશે। પિયુષ ગોયલે ચોંકાવનારું એક નિવેદન આપ્યું છે। આમ આદમી પાર્ટીનો સીએમનો ચહેરો ઈશુદાન ગઢવીની બેઠકને લઈને પિયુષ ગોયલે મોટી વાત કરી હતી। તેમણે કહ્યું હતું કે આમ આદમી પાર્ટીના સીએમનો જે ચહેરો છે તેની બેઠક જ ખતરામાં છે। તેમણે આત્મવિશ્વાસ સાથે કહ્યું છે કે ઈશુદાન ગઢવી જે બેઠક ઉપરથી લડી રહ્યા છે તે બેઠકથી જ આમ આદમી પાર્ટી હારશે। આમ આદમી પાર્ટીનો કોઈ માહોલ સુરતમાં પણ દેખાતો નથી। नेता के बीच में मैं मंत्री के नाते कुछ घोषणा नहीं कर सकता हूं, पर इतना जरूर बता सकता हूं कि गुजरात में जो माहौल है, गुजरात में जो औद्योगिक प्रगति हो रही है, गुजरात में हमारे जो कपड़ा व्यापारी कपड़ा उद्योग ने बेहतरीन काम किया है, तो ये जो स्कीम्स है, चाहे पीएलआई हो, टफ्स हो, पीएम मित्र स्कीम हो, ये सब चैलेंज मोड में सरकार लाती है आजकल। और चैलेंज मोड में जो प्रदेश अच्छा काम करते हैं स्वाभाविक रूप से उधर स्कीम्स जाती है। अब उसका जो आकलन निकालना है, आप समझदार हो, आप निकाल सकते। मुझे इसकी स्पेसिफिक डिटेल्स तो मालूम नहीं है, लेकिन अगर आज मैं जैसे सभी डायमंड ट्रेड से मिला, सभी लोगों से मिला, उन्होंने तो मुझे कोई ये प्रश्न उठाया नहीं, तो पता नहीं आपके पास या आपके माध्यम से मेरे पास आते हो तो अलग बात है। पर अगर ऐसा कोई होगा तो इस बैठक के बाद, ऐसा डीपीसी के बैठक के बाद मैं फिर फोन करके उनको पूछूंगा, भाई कुछ रह गया तो वापस करना। मेरे पास आया नहीं है, आ जाए तो उसका भी सोल्यूशन निकाल। आज पता नहीं इंडस्ट्री के लोगों ने तो उठाया नहीं, पर मैं फिर एक बार पूछ लूंगा। धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा आप सबसे बात करके। मैं समझता हूं अगर कुछ लोगों को समझ अच्छी आ जाए आर्थिक और इकोनॉमिक इश्यूज पे, तो शायद देश का भला होगा। देश में जो दो चार सरकारें, दो चार भी अभी रही हैं कि नहीं मुझे मालूम नहीं, पर जो दो सरकारें रह गई हैं उसमें वो जनता की सेवा कर पाएंगे। आप बताइए कि आजादी के बाद 2014 तक ऐसा क्यों था कि हमारी माता बहनों को शौच के लिए खेत में जाना पड़ता था? आधे से ज्यादा घर ऐसे थे जहां शौचालय नहीं था। क्यों करोड़ों बच्चों के घर में बिजली नहीं थी? ऐसा क्यों हुआ कि स्वास्थ्य सेवाओं के लिए देश तरस गया था? आजादी के लगभग 55 वर्ष तक तो उन्हीं के परिवार ने राज शासन किया। तो मैं समझता हूं कि बयानबाजी और नारे के अलावा कांग्रेस ने इस देश को कुछ दिया नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जितना 8-8.5 वर्षों में केंद्र में सरकार चलाते हुए जो संवेदनशील उनके व्यक्तित्व का परिचय दिया है, फिर चाहे वो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना हो, 80 करोड़ लोगों को 28 महीने तक 4 लाख करोड़ से अधिक पैसा खर्च के अपना जो खाद्य है वो डबल देना। मैं समझता हूं ऐसा तो हमने कभी सपने में भी नहीं देखा, कभी पहले नहीं देखा। 50 करोड़ लोगों को मुफ्त में आयुष्मान भारत के तहत इलाज करना, देश के हर घर को इलेक्ट्रिक कनेक्शन देना, कुकिंग गैस कनेक्शन देना, डिजिटल इंडिया को घर घर तक देश भर में पहुंचाना, हर पंचायत तक ब्रॉडबैंड की कनेक्टिविटी लेके जाना। मुझे लगता है कि पूरे देश में, और 2014 के बाद 19 में तो मेजॉरिटी और बढ़ के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भाजपा को मिली, और आगे चल के ये लगातार बढ़ती रहेगी। गुजरात में भी ऐसा ही ऐतिहासिक विजय होने